जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसे कि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पेरेंट्स को काफ़ी सारी टेंशन हो रही है कि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ और अच्छे से अच्छे पढ़ें। पर कई पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा शिकायत भी है और मुझे मैसेज भी आए हैं कि मैम कोई पढ़ाई के लिए कुछ उपाय बताएँ कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इनका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता। या तो कई पेरेंट्स का ऐसे होता है कि हमारे बच्चे पढ़ते तो हैं बट इनका आगे कोई रिज़ल्ट ही नहीं उतना अच्छा मिलता, तो क्या करें? तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आप किन-किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो और कैसे बच्चे का पढ़ने में मन लगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि एक चीज़ आप नोट करिए कि आप बच्चे की दिशा का सबसे पहले ध्यान रखिए कि बच्चा किस दिशा में बैठ के पढ़ रहा है। अगर बच्चा किसी गलत दिशा में बैठ के पढ़ रहा है तो बच्चा इतना अचीव नहीं कर पाएगा, बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, बच्चे का मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, बच्चा इधर-उधर भटकेगा, या खेलने को बंद करेगा, या बाहर भागेगा, या फिर आनाकानी करेगा, या फिर मोबाइल के साथ लगा रहेगा, पर बच्चे का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगेगा अगर बच्चा गलत दिशा में बैठता है। सबसे पहले है कि बच्चे को पूर्व दिशा की ओर आप पढ़ने के लिए पूर्व दिशा की ओर बैठना चाहिए। ये बहुत बड़ा लॉजिक है कि क्योंकि बच्चे को देखो इतनी पूर्व दिशा से हमें फुल हवा आती है, पूरी पूरी हमें एनर्जी आती है सूर्य की। तो पूर्व दिशा तो एक देखो भगवान सूर्य देव की दिशा है, तो वहाँ से हमें एनर्जी आती है और पढ़ने वाले बच्चों को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए और अच्छी वाइब्रेशन चाहिए, तो वो हमें पूर्व दिशा से मिलती है। तो पूर्व दिशा की ओर बच्चों को यानी कि ईस्ट दिशा की ओर बच्चे को बैठ के पढ़ना चाहिए। पेरेंट्स को हमेशा ध्यान ये रखना चाहिए कि बच्चा हमारा किस दिशा में बैठ के पढ़ रहा है और बच्चा गलत दिशा में बैठ के कभी ना पढ़े। और दक्षिण दिशा में बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए बच्चे को पढ़ने के लिए। पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए कि वहाँ की एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है और बहुत नेगेटिव होती है। दक्षिण दिशा की एनर्जी बहुत नेगेटिव होती है। और उत्तर दिशा की ओर अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप पूर्व दिशा की ओर बैठ के बच्चा नहीं पढ़ सकता है, या कोई पढ़ने का कोई ऐसा बन नहीं रहा, जगह का कोई सिस्टम नहीं बनता, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बच्चा पढ़ सकता है। पर ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है, चारा नहीं है, जगह की कोई प्रॉब्लम है, तो इस किसी भी तरह से बैठ नहीं सकते हो। तो तीसरी बात ये है कि बच्चे का पहले तो देखो कि बेड पे बैठ के या लेट के कभी नहीं बच्चे को पढ़ना चाहिए। अगर बच्चा जिस बेड पे आप सोते हो उसी बेड पे आप बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, या लेट के पढ़ रहा है, या उसी बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, वहाँ आप खाना भी खा रहे हो, हर तरह से वो मतलब उस बेड पे जिस जहाँ आप रात को सोते हो, रात को बंदा सोता कितनी नेगेटिव ऊर्जा छोड़ता है, तो वहीं बैठ के बच्चा पढ़ रहा है तो फिर भी बच्चे का ध्यान नहीं लगेगा पढ़ने में और बच्चे को प्रॉब्लम आएगी और नेगेटिविटी आएगी, तो बच्चे को पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चा थोड़ा सेपरेट, बच्चे का इतना अच्छा माहौल बना दो, कोई टेबल लगा दो, कोई अच्छी सी उसे स्टडी टेबल छोटी-मोटी होनी चाहिए, जिस तरह की भी है। आजकल तो वो बड़ी अच्छी-अच्छी एक चौकी भी मिलती है छोटी-छोटी, कि वो भी बच्चा रख लेता है कहीं भी तो पढ़ने के लिए। तो बच्चे का एक अच्छा स्टडी टेबल बनाइए और उसकी दिशा का ध्यान रखिए कमरे में, और वहाँ की अच्छी चीज़ें क्रिएट करिए कि बच्चा पढ़े। और उस पे कोई माता सरस्वती का चित्र रख दें, जो बच्चा उसको देखते हुए प्रणाम भी करे, सुबह उठ के थोड़े से प्रणाम करे, उसको आदत हो जाए थोड़ा सा। मंत्र भी माता सरस्वती का करवाएं कोई ना कोई, उससे छोटा सा, छोटे से छोटा मंत्र करवा दें, कोई बात नहीं। ओम श्री महासरस्वती नमः बड़ा मंत्र तो पढ़ाई के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत अच्छा है। ये बड़े वाले बच्चे कर सकते हैं, जो बड़े बच्चे हैं और जिनकी एज 14-15 साल हो गई है, बच्चे बड़े हैं तो वो कर सकते हैं। तो ओम सरस्वती माँ भाग्य विद्या कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमस्तस्या नमः नमः। ये माता सरस्वती का बहुत ही पावरफुल पढ़ाई के लिए मंत्र है। ये मंत्र आप बच्चा करे और करने की आदत डाले और थोड़ी थोड़ी करना स्टार्ट कर दे, तो बच्चे को जो वो करना चाहता है अपने करियर में, फ्यूचर में, जिस तरह की वो करना चाहता है आगे, वो कर ही लेगा, पा ही लेगा, उस मंजिल को वो पा लेगा। तो ऐसा करना की आदत धीरे धीरे आप बच्चे को, मानती हूँ समय नहीं होता है पर थोड़ा समय निकालना पड़ता है। हर चीज़ के लिए हम समय निकालते हैं, खाने के लिए, सोने के लिए, खेलने के लिए, हर चीज़ के लिए समय निकालते हैं, तो थोड़ा-सा समय हमें निकालना ही चाहिए। बच्चे को थोड़ी आदत डालें। और दूसरा कि सूर्य को जल देने की आदत डालें। जो बच्चे सूर्य को जल देते हैं, उनको कभी पढ़ाई में प्रॉब्लम आती ही नहीं है। उनकी आवाज़ तेज़ इतना अच्छा होता है कि आप हैरान रह जाओगे कि थोड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो नंबर बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं और बहुत अच्छा अचीव करते हैं वो बच्चे। तो आप सूर्य को जल देना स्टार्ट करवाएँ बच्चे को, और डेली सूर्य को जल चढ़वाएँ। और तीसरा कि आप गणपति की आराधना बच्चे से थोड़ी-सी ज़्यादा, पाठ पूजा बच्चा नहीं भी कर सकता, तो अगर बच्चा छोटा है तो माँ करे बच्चे के लिए। अगर बच्चा बड़ा है, इस काबिल है कि वो कर सकता है, तो बुधवार के दिन 2 लड्डू गणपति जी को भोग लगाए और 11 या 7 हरी दुर्वा की जड़ होती है, वो पार्क में मिलती है, हरी घास, वो दुर्वा चढ़ती है गणपति जी को, वो चढ़ाए हरी घास, दुर्वा, और उसके 2 लड्डू का भोग लगाए। और थोड़ा-सा अगर हो सकता है तो गणपति स्तोत्र का पाठ करें,
नहीं तो 12 नामों का उच्चारण करें। उसकी छोटी सी बुक मिल जाती है, 12 नामों का उच्चारण करें गणपति जी के। तो गणपति की आराधना करने या गणपति जी के भी आप थोड़ा सा बच्चे को सिखाएं कि गणपति की आराधना करने से भी तीव्र बुद्धि होती है और बुध ग्रह भी मजबूत होता है। बुध ग्रह मजबूत होने से बच्चे की बुद्धि भी अच्छी रहती है और पढ़ाई में, करियर में भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। और गाय को हरा चारा डलवाएं बच्चे से, बुधवार के दिन हरा चारा डलवाएं गाय को बुधवार के दिन बच्चे से, ये भी ठीक रहता है। और भी ये छोटे छोटे उपाय करने से, जैसे बच्चे को नाभि पे, माथे पे और थोड़ा सा जुबान पे थोड़ा सा केसर का टीका डेली लगवाएं। बच्चे को नहा धो के सूर्य को जल दे और बच्चा थोड़ा सा टीका माथे पे लगाए। माँ लगा दे बच्चे को थोड़ा सा केसर, केसर का टीका लगाने से बच्चे का बृहस्पति मजबूत होता है और उसकी आवा बढ़ती है और उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुद्धि होती है। तो बृहस्पति मजबूत होने से भी पढ़ाई में बच्चे को बाधा नहीं आती किसी भी तरह की, और गुरु मजबूत होने से बच्चा आगे अपने करियर में बढ़ता है। तो गुरु के लिए तो सिर्फ बच्चा एक केसर का टीका माँ डेली कर सकती है कि नाभि और माथे पे केसर का टीका जरूर लगाए बच्चे को। मैं मानती हूँ कि स्कूलों में आजकल नहीं अलाउ होती है चीज़ें, पर इतना वो डार्क नहीं होता है, बिल्कुल ही लाइट होता है। तो लाइट लाइट सा माथे पे हल्का सा लगा दें, कोई इतना डार्क नहीं होता है। अगर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, अभी इतना भी नहीं लगाना है, तो नाभि पे लगा दें, बस नाभि पे लगा दोगे तो इतना ही बहुत है। बच्चे के सभी चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे। आप नाभि से लगा दो, नाभि पे लगाने से भी पूरा प्रभाव, बच्चे को पूरा फल मिलेगा। तो इतने उपाय करने से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। और ये अच्छी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी आप पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं, करवाते हैं, तो बच्चे को एक तो आदत हो जाती है और बच्चा धीरे धीरे करता है, मन से करता है और पढ़ाई में भी उससे कोई बंदिश बाधा नहीं आती। और बाकी तो ग्रह भी बड़े कारागर होते हैं। देखो बच्चे के प्लेनेट कैसे हैं ये देखना पड़ता है। अगर राहु की दिशा है, शनि की दिशा है, या किसी भी ऐसे प्लेनेट की दिशा है, केतु की दिशा है, तो ऐसे प्लेनेट की दिशा बुध खराब है तो भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, पढ़ाई खराब होती है, बच्चे का मन जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता, या फिर बच्चे का पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आते अच्छे। तो बुध ग्रह भी खराब हो सकता है, कोई भी ग्रह खराब हो सकता है। बच्चे का अगर राहु खराब है तो बच्चे का मन इधर उधर भटकता है, बच्चा फोन में लगा रहेगा, बाहर खेलेगा, दोस्तों के साथ बिजी रहेगा, पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, उसका मन टिकेगा ही नहीं पढ़ने में। और अगर बुध खराब है तो बच्चे को रिजल्ट ही नहीं आता, जितना मर्जी अच्छा पढ़ ले तो रिजल्ट ही नहीं आता। तो एक चीज़ है कि अगर बच्चे की कुंडली है तो वो भी एक, आपको ये प्रॉब्लम अगर आ रही है कि बच्चे को पढ़ने की समस्या आ रही है, तो बच्चे की कुंडली थोड़ी एनालाइज करवाएं, किसी भी अच्छे विद्वान से करवा लें। मैं नहीं कहती मुझसे करवाएं, किसी से भी आप करवा सकते हैं। और बच्चे को सही जो है आपको सही चीज़ों का पता चल जाएगा कि इसकी कौन सी चीज़ खराब है और ये क्या करना है, कौन से उपाय करने हैं। तो इसी के साथ बहुत सारी रेमेडीज़ है। अगली सीरीज या अगली वीडियो में मैं आपको एक दो वीडियो और भी बनाऊंगी इसके पढ़ाई के लिए, कि करियर में आगे कौन सी लाइन चुननी चाहिए, तो उसके लिए कौन कौन से प्लेनेट आपके उच्च के होने चाहिए, सही होने चाहिए। आपको अगर मेडिकल करना है, जो आपको साइंस में, जो आपको टीचिंग लाइन में, किसी भी लाइन में आपको जाना है, तो उसके लिए आपके कौन से, पहले ही आप समझ लो कि आपके कौन कौन से प्लेनेट सही हैं या कौन कौन से प्लेनेट आपके सही नहीं है, किस लाइन में जा रहे हो और आपके लिए वो प्लेनेट सही है या नहीं है, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं है। कई बार होता है कि बच्चे का टीचिंग लाइन में बिल्कुल भी वो नहीं होते हैं, स्टार ही नहीं होते हैं, ग्रह ही मजबूत नहीं होते, तो पेरेंट्स धक्के से डाल देते हैं बट वो अचीव नहीं कर पाता। तो ऐसे होता है कि मेडिकल में भी बच्चा नहीं कर पाता। अगर देखो कोई प्लेनेट ही बच्चे के उस तरह के नहीं है तो उस लाइन में कैसे डालोगे। तो ये चीज़ें मैं एक वीडियो में आपको पूरी बना के पूरे उसका पूरे तरह से पूरा वीडियो बना के आपको एक बार मैं ये भी आपको पूरी तरह से बताऊंगी। और अपना बच्चे को छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं तो बहुत अच्छा रहेगा और बच्चे के भाग्य में वृद्धि होगी, बच्चा अच्छे नंबर भी लाएगा और पढ़ाई भी करेगा। सिर्फ ज़रूरत है आपको कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, इसी में सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और कोई ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा बड़े उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और बच्चे आप देखोगे कि आपके पढ़ने में काफ़ी सफलता प्राप्त करेंगे और काफ़ी हद तक आपको बच्चों के लिए कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटी छोटी बातों के ध्यान रखें। तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ आपको, और इसी के साथ आज मैं विदा लेती हूँ आपसे। अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और खुश रहें, स्वस्थ रहें और ठाकुर जी अपनी कृपा आप पे बनाए रखें। और इसी के साथ मेरे चैनल को भी आप आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।